क्लास 4 यूनिट 1 सेक्शन 3 व्हाई एंड व्हाट फॉर। ये आपका लेसन है, लेसन नंबर 3 है व्हाई एंड व्हाट फॉर, क्यों और किस लिए। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, पहले कविता का, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्या लिखा हुआ है, देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो ये जो सामने भी लिखा हुआ है ना, वीडियो में भी लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन क्या पढ़ो, इट इज द सेम कर्व्ड स्माइल ऑन एवरीवन फेस। इसका मतलब क्या है, हर किसी के चेहरे पर वही एक जैसी झुकी हुई मुस्कान होती है, कि सब एक जैसा ही हंसते हैं, है ना। देखो यहाँ पे पिक्चर में एक लड़का बना हुआ है, वो कैसे हंस रहा है, वैसे आप भी हंसते हो ना, सब चेहरे से मुंह से हंसते हैं। ऐसा है क्या कोई हाथ से हंसता है, नहीं। जब हंसते हैं तो आंखें ऐसी छोटी छोटी हो जाती है, बिल्ली जैसी हो जाती है ना सबकी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अपने किसी प्यारे को गले लगना और खोने का दर्द भी सबका एक जैसा होता है। तो अब क्या होता है, जब किसी को हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घर में क्या पाला, डॉग पाला और वो मर गया, और किसी दूसरे ने भी वो डॉग को पाला और वो मर गया या तो कहीं खो गया, तो सबका जो पेन है वो एक जैसा ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका अलग होगा और आपका अलग होगा। यदि आपका जो डॉग है वो गुम जाता है तो आपका दर्द भी सेम ही होगा, है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द सेम स्काई सेम स्टार सेम सनलाइट। थर्ड लाइन है ना, इट इज द सेम स्काई सेम स्टार एंड सेम सनलाइट। इसका मतलब क्या है कि सबके लिए स्काई सेम है ना, सबके लिए स्काई सेम है ना कि नहीं, कि हर एक को स्काई ब्लू कलर का ही दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ब्लू कलर का दिखता है और आपके जो नेबर है उनको पिंक कलर का दिखे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। सबके लिए सेम ही चीज है। इट इज द सेम स्काई सेम स्टार सेम सनलाइट, सबके लिए स्टार भी सेम है और सनलाइट भी सेम ही है ना। सनलाइट है ना, सूरज की रोशनी, जब सन लाइट आता है ना, जब सूर्य आता है, सूर्य भगवान आते हैं, तो उनकी जो रोशनी आती है, देखा है ना सबने। तो फिर क्यों और किस लिए दो देश आपस में लड़ते हैं। तो देन व्हाई एंड व्हाट फॉर टू कंट्रीज फाइट, देन व्हाई एंड व्हाट फॉर डू टू कंट्रीज फाइट। तो फिर क्यों और किस लिए दो देश आपस में लड़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म, समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकेंड देखो, सेम इज द हैप्पीनेस फ्लावर्स कैटर्स एवरीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह खुशी है जो फूल हर जगह बिखेरते हैं, ठीक। सेकेंड, सेम टच ऑफ एयर दैट टेल्स यस आई एम हियर। हवा का वही एहसास है जो कहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, है ना। हवा चलती है, सबको एक जैसी हवा लगती है, यदि ठंडी हवा चलेगी तो सबको ठंडी लगेगी, है ना, और गर्मियों में गर्म हवा चलती है। थर्ड लाइन का, सेम फ्रेशनेस सेम फ्रेग्रेंस एंड सेम डिलाइट। इसका मतलब ये है कि वही फ्रेशनेस है यानी ताजगी है, वही फ्रेग्रेंस है यानी खुशबू है, और वही डिलाइट है, डिलाइट का मतलब होता है आनंद यानी खुशी, वही खुशी है। देन व्हाई एंड व्हाट फॉर डू टू कंट्रीज फाइट। तो फिर क्यों और किस लिए दो देश आपस में लड़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब थर्ड पैराग्राफ, फर्स्ट और सेकेंड क्लियर, यस, ओके। थर्ड पैराग्राफ, द सॉरो इज डीप दैट डेविल्स इन माई हार्ट। मेरे दिल में जो दुख रहता है वह बहुत गहरा है। वाई डोंट वी यूनिट टू गिव अ फ्रेश स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि हम सब एक नई शुरुआत करने के लिए एक क्यों नहीं हो जाते। इट इज द सेम वॉर दैट डिस्ट्रॉय नेशन ओवरनाइट। यह वही वॉर है, वॉर यानी युद्ध, है ना, लड़ाई होती है, जब जो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो उसको वॉर कहते हैं, है ना। और जब आपके और आपके फ्रेंड के बीच में होती है उसे फाइट कहते हैं, है ना। आपके बीच में वॉर थोड़ी होता है, आपके बीच में फाइट होती है। और जब दो देशों के बीच में बात होती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉर बोलेंगे। तो इसका मतलब है इट इज द सेम वॉर दैट डिस्ट्रॉय नेशन ओवरनाइट। यह वही वॉर है जो रातों रात नेशन को बर्बाद कर देता है। देन वाई एंड वॉट फॉर डू टू कंट्रीज फाइट। तो फिर क्यों और किस लिए दो देश आपस में लड़ते हैं। इसका समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन हो गया है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर, लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला है व्हाट इज द पोएट सेड अबाउट, कि जो पोएट है ना, जिसने ये पूरी कविता लिखी है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आंसर, द पोएट इज सेड टू थिंक अबाउट इलीगल फाइट बिटवीन नेशन। तो हमने पढ़ा है
अभी कि फाइट नेशन के बीच में होती है ना। तो अब इसमें पोएट क्या बताना चाह रहा है वही लिखना है। द पोएट इज सेड टू थिंक अबाउट इलीगल फाइट्स बिटवीन नेशन। कवि देशों के बीच होने वाले इलीगल यानी अवैध फाइट, लड़ाइयों और युद्धों के बारे में सोचकर दुखी है, ठीक है ना, सैड है। नेक्स्ट, what are the things that the poet think are similar in everyone? Do you think they are really the same? कवि के अनुसार यानी पोएट के अनुसार वे कौन सी चीजें हैं जो हर किसी में एक जैसी है? क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में एक जैसी हैं? आपने अभी पढ़ा है ना, कौन कौन सी चीज किसमें किसमें एक जैसी है ना, कहाँ कहाँ एक जैसी है, किसके लिए एक जैसी है। यदि आप इस चैनल पर नहीं नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इसी प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए जिसमें डिस्क्रिप्शन एंड क्वेश्चन आंसर सब हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट थिंक आर सिमिलर इन एवरीवन? डू यू थिंक दे आर रियली द सेम? कि पोएट के अनुसार अकॉर्डिंग वे कौन सी चीजें हैं जो हर किसी में एक जैसी हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में एक जैसी हैं? आंसर, मैनी थिंग्स आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द पोएट। द कर्व ऑफ स्माइल, फर्स्ट पॉइंट, द कर्व ऑफ स्माइल। सेकेंड, द पेन ऑफ लूजिंग अ डियर वन। थर्ड, द स्काई। फोर्थ, स्टार। फिफ्थ, फ्रेशनेस ऑफ एयर एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर एक्सेट्रा। समझ में आ गया इतना? Yes, I also think all things are the same. Through same, there are different opinions. ठीक है ना? तो इसका क्या हुआ कि जो पोएट है के अनुसार कई चीजें एक जैसी हैं, जैसे कर्व ऑफ स्माइल, सब एक जैसा हंसते हैं। द पेन ऑफ लूजिंग अ डियर वन, किसी अपने प्यारे को खोने का दर्द। द स्काई यानी आसमान, तारे यानी स्टार। फ्रेशनेस ऑफ एयर, फ्रेशनेस ऑफ एयर यानी हवा की ताजगी, नीचे जाते हो ना खेलने के लिए फ्रेश एयर में। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर को सूंघ के देखा कितनी अच्छी सुगंध आती है ना, रोज का, देखना। यस, अब क्या बताया, देखो इसमें इसी में दिया हुआ है, डू यू थिंक दे आर रियली द सेम? तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है या तो आप इसमें भी लिख सकते हो ना, फुल स्टॉप लगा के। यस, आई ऑल्सो थिंक ऑल थिंग्स आर सेम। तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, भले ही इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि ये सभी चीजें एक जैसी हैं, भले ही इस पर लोगों की अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, थिंक ऑफ एटलीस्ट 4 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड एज सून एज यू थिंक ऑफ वॉर एंड राइट देम। अब आपको क्या करना है, कम से कम ऐसे 4 वर्ड्स को थिंक करना है, ठीक है ना, जो वॉर शब्द सुनते ही, जैसे ही आपने वॉर सुना वैसे ही आपके माइंड में आ गए, दिमाग में आते हैं। क्या क्या आते हैं जब वॉर को सुनते हो? तो द 4 वर्ड। तो आंसर क्या लिखना है, जैसे जैसे अपन वॉर युद्ध देखते हैं ना, जब टीवी में कौन सा, जैसे महाभारत आ रहा है और रामायण आती है, जब वॉर होता है तो आप क्या देखते हो सबसे पहले, कि कई लोग दुखी हो जाते हैं, है ना, बहुत खून बहता है ना, और क्या होता है, पूरा तबाही मच जाती है, ये सब आप देखते हो। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दो यहाँ पे, द 4 वर्ड्स दैट कम टू माई माइंड व्हेन आई थिंक ऑफ वॉर आर, पॉइंट करके लिखना। पहला, सॉरो, इसका मतलब है विनाश। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है खून खराबा। ब्लडशेड, इसका मतलब है खून खराबा। सॉरो का मतलब होता है दुख। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। सॉरो का मतलब क्या होता है, दुख। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, और ब्लडशेड का मतलब होता है खून खराबा, बहुत खून बहता है ना जब युद्ध होता है तो। और डूम का मतलब है तबाही। तो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, वाई एंड व्हाट फॉर का। इसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से समझ लिया है और क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इंग्लिश के जो चैप्टर हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो चुके हैं। आप इसमें चैनल में जाके इसको आसानी से देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर सकते हैं। मैथ्स, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इन सब के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर
विथ चैप्टर डिस्क्रिप्शन बहुत जल्द आने वाला है, और कोई आ भी गया है, बहुत सारे आ भी गए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका एक फोल्डर बना हुआ है रिवीजन, फर्स्ट टर्म रिवीजन, तो उसमें आपको ये सब दिख जाएगा।